नमस्कार दोस्तों, भोजन हमारे लिए बहुत जरूरी है। भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, हमारा शरीर चलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किन 4 प्रकार के भोजन को करने की सलाह दी जाती है? जी हाँ, बहुत नई जानकारी लेकर आपके सामने आया हूँ। सिर्फ 4 तरह के भोजन को आपको लेने की सलाह दी जाती है। नंबर 1, कभी भी आप भोजन करें, भोजन की थाली को कभी ना लांघें, क्योंकि लांघा हुआ भोजन नाली में पड़े हुए कीचड़ के समान बन जाता है। वो भोजन भोजन नहीं रहता, उसका कोई गुण आपको लगने वाला नहीं है। इसलिए भोजन की थाली को कभी भी लांघे नहीं, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। नंबर 2, अगर भोजन वाली थाली को गलती से भी लात लग गई हो तो वो भोजन खाने योग्य नहीं रह जाता। उस भोजन को कभी नहीं खाना चाहिए, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। इसलिए सावधानी भी बरतें कि जाने अनजाने में ही सही उसमें लात ना लग जाए। नंबर 3, जिस भोजन में बाल पड़ गया हो वो भोजन दरिद्रता देने वाला बन जाता है, वो भोजन खाने योग्य नहीं होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि बड़े बड़े घरों में या बड़े बड़े होटल्स में सिर पर कैप लगाकर अप्रिन बांधकर काम किया जाता है, ताकि गलती से भी भोजन में बाल ना आ जाए। ऐसा भोजन सात्विक भोजन नहीं कहलाता, ना ही खाने योग्य उचित समझा जाता है। और अंतिम यह है कि जिस थाली में पति पत्नी एक साथ भोजन कर रहे हैं वो भोजन खाने योग्य नहीं होता। ये पॉइंट पढ़कर मैं भी चौंक गया था, लेकिन मैंने इसका गहन अध्ययन किया, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अगर पत्नी पति की झूठी थाली में खाना खाती है तो उसे 4 धाम के पुण्य का फल मिलता है। इसलिए कोशिश ये करें कि पति पत्नी एक थाली में भोजन ना करें। हमारे शास्त्रों में कोई भी बात दकियानुसी नहीं है। शास्त्रों में लिखी हर बात का एक लॉजिक है, उसे पहचानिए, उसका आदर कीजिए, उसका सम्मान कीजिए, उसी के अनुसार चलिए, इसी में आपका हित है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि अगर कुंवारी बेटी पिता के साथ एक ही थाली में भोजन करती है तो उस पिता की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि बेटी पिता की अकाल मृत्यु को हर लेती है। यानी बेटी तो पिता के साथ एक थाली में भोजन कर सकती है, लेकिन पत्नी को इसे अवॉइड करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार चलेंगे तो आपका ही फायदा है। ये ऐसी जानकारी थी जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, और हम में से बहुत लोग ये गलती करते हैं। तो ऐसी गलती आप ना करें, क्योंकि अनजाने में की हुई गलती माफी के योग्य होती है। लेकिन अगर आपको ज्ञान हो गया है तो ऐसी बातों को अवॉइड करें, यही आपके हित में है, यही आपके परिवार में सुख शांति का एक रास्ता है। आशा है मेरी बात को आप अदरवाइज ना लेकर इसे अपनाने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।